एक रेलवे इंजीनियर जिसको अलग अलग लड़कियों के साथ संबंध बनाने का शौक था, और यही वजह थी कि वो अलग अलग कोठों पर, वैश्याओं की जगहों पर जाता था। और उसी बीच उसको एक लड़की मिलती है जो कॉल गर्ल थी, और उसी कॉल गर्ल से उसकी बातचीत इतनी करीबी हो जाती है कि वो उसका आशिक हो जाता है, उसका दीवाना हो जाता है, और उस कॉल गर्ल के साथ वो शादी करने का फैसला कर लेता है। मतलब शिद्दत वाला जो प्यार था वो उसको उस कॉल गर्ल से हो जाता है। लेकिन उसको नहीं पता था कि उसका प्यार करना, शादी की उम्मीद लगाना उसकी जान पर भारी पड़ सकता है, और आखिर में उस रेलवे इंजीनियर को अपनी जान से हाथ धोने पड़ते हैं सिर्फ इस वजह से कि उसको एक कॉल गर्ल से, वैश्या से प्यार हो गया था। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर प्यार करने में ऐसा क्या हुआ कि जो रेलवे इंजीनियर की मौत हो गई। रेलवे इंजीनियर को खुद कॉल गर्ल ने ही क्यों मौत के घाट उतारा, ये बड़ा सवाल है। तो चलते हैं, और ये जो पूरी कहानी है एक रेलवे इंजीनियर को वैश्या से प्यार की, बेहद चौंकाने वाली है। तो चलते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम मानस है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का जिला है रतलाम, और जो वहाँ की सीमा है, रतलाम की सीमा उससे जुड़ा हुआ है मंदसौर जिला। दोनों की सीमा मिली हुई है, और जो मंदसौर जिला है जहाँ पर सीमा बिल्कुल मिलती है, वहीं पर एक थाना पड़ता है भागवड़ थाना, और भागवड़ थाने का ही गरलिया गांव है। वहाँ के कच्चे रास्ते हैं, जंगली इलाका है। वहाँ 21 जनवरी की सुबह जब लोग निकल रहे होते हैं तो उनकी नज़र पड़ती है कि एक लाल रंग की ब्रेजा कार खड़ी हुई है। लोग कार की तरफ जाते हैं, कोहरा बहुत ज़्यादा था, और जैसे ही कार के अंदर झांक कर देखते हैं तो एक शख्स औंधे मुंह कार के अंदर पड़ा हुआ था, और खून वगैरह इधर उधर पड़ा हुआ था। फौरन जो भावगढ़ थाना था वहाँ सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर, भागवड़ थाने की पुलिस पहुँचती है और देखती है कि जो शख्स कार के अंदर पड़ा हुआ है उसके शरीर पर 4 जगहों पर गोलियां मारने के निशान हैं। 4 खोखे भी बाहर पड़े हुए हैं जो गोली मारी गई है। फौरन ये खबर बड़े अधिकारियों तक पहुंचती है। वहां पर एसपी अनुराग मिश्रा और एसएसपी गौतम सोलंकी मौके पर पहुंचते हैं और जगह का जाकर मुआयना करते हैं। लाश को निकाला जाता है। तमाम फॉरेंसिक, डॉग स्क्वाड टीमें वहां पर पहुंच जाती हैं ये पता करने के लिए कि आखिर हत्या कैसे की गई, और दूसरा सवाल कि आखिर जिसकी हत्या की गई है वो कौन है। जब लाश को निकाला जाता है, चेक किया जाता है, पता चलता है कि युवक का नाम दिशांत पांड्या है, और ये यही जो बराबर में ज़िला है रतलाम ज़िला, वहाँ रेलवे में रेलवे इंजीनियर था। और यहाँ पर जो ये मंदसौर का जो थाना खगड़िया है, यहाँ पर आकर इसकी गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस जो दिशांत पांडे थे उसके बारे में पता करती है। दिशांत पांडे की 39 साल की उम्र थी। अब सवाल ये था कि आखिर दिशांत पांडे यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे और हत्या किसने की। जब जांच पड़ताल की जाती है कि आखिर 20 जनवरी की रात को हत्या हुई थी, तो पता किया जाता है कि हत्या होने से पहले ही दिशांत पांडे कहाँ पर थे, कॉल डिटेल्स, तमाम सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो पता चलता है कि जो मंदसौर का परवलिया थाना है वहीं से आगे एक गांव पड़ता है जोधपुरा गांव। वहां पर दिशांत शादी के प्रोग्राम में गए थे। शादी के प्रोग्राम की जब वीडियोस वगैरह चेक की जाती है तो दिशांत के साथ एक लड़की दिखती है। लड़की के बारे में पूछा जाता है कि लड़की कौन थी, तो पता चलता है कि लड़की का नाम प्रिया है और ये दिशांत की गर्लफ्रेंड थी। दिशांत इसको अपने साथ लेकर आए थे, और ये जो लड़की थी ये भी मंदसौर ज़िले की जो ढोडर गांव है वहाँ की रहने वाली है। इस लड़की का नाम प्रिया है। लेकिन ये जो प्रिया है, पुलिस जब प्रिया के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि प्रिया कॉल गर्ल है, और उस दिन ये दिशांत के साथ ही शादी से वापस लौटी थी, और पुलिस का शक प्रिया के ऊपर जाकर टिक जाता है। फौरन प्रिया को पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है कि दिशांत तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, तुम उसके साथ शादी के प्रोग्राम से लौट कर वापस आ रही थी, फिर दिशांत ने तुम्हें कहाँ छोड़ा और दिशांत की हत्या किसने की। तो प्रिया बिल्कुल बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं पता, दिशांत ने मुझे ढोडर मेरे घर के बाहर छोड़ दिया था, उसके बाद वो वहाँ से चले गए थे, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस प्रिया के फ़ोन को चेक करती है, कॉल डिटेल्स निकालती है, तो पता चलता है कि जिस दिन दिशांत की हत्या हुई उसी वक्त जहाँ पर ये दिशांत के साथ थी उसी बीच इसकी बात मोहसिन नाम के युवक से भी हो रही थी। पुलिस समझ जाती है कि मोहसिन की भी लोकेशन वहीं की थी जहां पर हत्या की गई है, क्योंकि भावगढ़ थाने में तीनों थे, प्रिया
और दीशांत और मोहसिन, मतलब प्रिया का ये दूसरा बॉयफ्रेंड था मोहसिन। पुलिस फिर दोबारा से जब प्रिया से सख्ती से पूछताछ करती है तो प्रिया टूट जाती है और बोलती है कि हाँ, मैंने ही अपने प्रेमी दीशांत की हत्या करवाई है क्योंकि मैं परेशान हो चुकी थी, तंग आ चुकी थी। और प्रिया शुरू से अपनी कहानी बताती है कि वो एक कॉल गर्ल है और कॉल गर्ल होने के साथ साथ काफ़ी सालों से है, 15 साल पहले से वो कॉल गर्ल है और उसकी उम्र 30 साल है और लगभग 10 साल पहले से ही उसके पास एक कस्टमर आया था और वो कस्टमर था मोहसिन उसके पास आया था। तो हमारे स्टूडियो की लाइट जा चुकी है बीच में कहानी के दौरान। अब पूरी स्टोरी तो पूरी करना है, आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन आखिर तक सुनिए। तो जो प्रिया थी वो बताती है कि मोहसिन था उससे 10 साल पहले वो उसके कोठे पर आया था, जहाँ पर वो रहती थी वहाँ पर आया था और वो 10 साल पुराना उसका कस्टमर था। मोहसिन को उससे प्यार हो जाता है, दोनों की प्रेम कहानी चलती रहती है और मोहसिन फिर उसके सारे खर्चे उठाना चालू कर देता है। लॉकडाउन में जब सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी तो मोहसिन उसको पैसे देता था, सारे खर्चे उठाता था। मोहसिन ने ही उससे शादी का वादा किया था। प्रेम कहानी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन 6 महीने पहले ही मोहसिन उससे बातचीत करना कम कर देता है और इसी बीच उसका एक नया कस्टमर आता है जिसका नाम दीशांत था। दीशांत जो रतलाम है वहाँ के रेलवे में था, इंजीनियर था और दीशांत बराबर आना जाना शुरू कर देता है। अब दीशांत को मुझसे प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद वो मुझसे बोलता है कि जो कॉल गर्ल वाला धंधा है यहाँ पर मंदसौर में रहकर मैं जो करती हूँ मैं इसको छोड़ दूँ और उसके साथ रतलाम चलूँ, उसके रूम पर रहूँ, उसके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँ। और जब मैं इस चीज़ से मना करती हूँ, इनकार करती हूँ, तो वो मुझे गाली देता था, मुझे मारता था और बहुत ज़्यादा दबाव बना रहा था क्योंकि उसको मुझसे प्यार हो गया था। वो भी मुझे पैसे देता था, वो मेरे ऊपर पूरे तरीके से हक जमाने लगा था, लेकिन मुझसे ये गालियाँ और ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो पाती थी। यही वजह थी कि मैंने साफ दीशांत से मना कर दिया था कि मैं रतलाम नहीं जा पाऊँगी और उसको ये भी नहीं पता था कि मोहसिन मेरी ज़िंदगी में पहले से था। अब 6 महीने से मेरी बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन 20-25 दिन पहले मोहसिन से दोबारा बातचीत होना शुरू होती है और मैं मोहसिन को बताती हूँ कि ऐसे ऐसे एक लड़का है जो रेलवे में इंजीनियर है, दीशांत है, मैं उससे बातचीत करने लगी थी और अब वो चाहता है कि मैं रतलाम जाऊँ, उससे शादी करूँ। मैं बेहद ज़्यादा परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। तो मोहसिन उससे बोलता है कि मेरे पास एक पिस्टल रखी हुई है, अगर तुम बोलो तो मैं उसको रास्ते से हटा दूंगा और तुम्हारा और हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। इस पर प्रिया उससे बोलती है कि अभी नहीं और इस बात को टाल देते हैं। लेकिन प्रिया बताती है कि जो जोधपुरा है वहाँ पर एक शादी का प्रोग्राम था और दीशांत उसको ले जाने के लिए बोलता है। 20 जनवरी की शाम 5 बजे के टाइम पर दीशांत कार लेकर आता है, अपनी ब्रेजा कार लेकर, और उसको घर से पिक कर शादी की तरफ रवाना हो जाता है। उस टाइम पर बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वो शादी में दीशांत के साथ प्रोग्राम में अपने घूमती है, खाती है, पीती है और उसके बाद दोनों वापस लौटने लगते हैं। लगभग ऐसी होगा 7 से 7:30 बजे का टाइम और दीशांत फिर दोबारा से प्रिया से बोलता है कि तुम मेरे साथ रतलाम चलो, तुम यहाँ पर क्या करोगी, यहाँ पर रहोगी तो मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहना, तुम्हें दिक्कत क्या है। और फिर प्रिया उससे मना करती है कि नहीं, वो जाना नहीं चाहती। और इसी बीच दीशांत फिर दोबारा से प्रिया को कार में ही बुरे तरीके से मारता है, पीटता है और उससे बोलता है कि तू मेरे साथ रहेगी, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा और मैं कुछ टाइम के बाद तुझसे शादी भी करूंगा। अब प्रिया जिसकी उम्र कम है और वो एक लड़का है जिसके साथ वो 10 सालों से है और यहाँ पर मोहसिन यहाँ पर दीशांत उसको मार रहा है, शादी के दबाव बना रहा है। अब प्रिया परेशान हो जाती है और उस टाइम पर प्रिया को याद आती है कि मोहसिन ने उसको बोला था कि अगर तुम चाहो तो मैं दीशांत को रास्ते से हटा दूंगा, मेरे पास एक पिस्टल है। वही बात प्रिया को याद आती है और प्रिया पिटी भी थी तो प्रिया गुस्से में भी थी। तो फ़ौरन वो वहीं से फ़ोन से SMS करती है मोहसिन को और SMS में बताती है कि मैं रास्ते में हूँ और जो यहाँ का परवलिया थाना इलाका है वहीं से कार निकलेगी और मैंने वहीं उतरने की बोल दिया है, तो इसीलिए तुम अपनी पिस्टल को लेकर वहीं पर आ जाओ और आज हम दोनों दीशांत को रास्ते से हटा देंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम उसको ख़त्म कर दो, मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के प्यार के बीच कोई तीसरा है। मोहसिन ये सुनते ही अपनी बाइक उठाता है, अपनी पिस्टल को उठाकर, और जो परवलिया जो रास्ता था जहाँ से ये लोग निकलने वाले थे, जो रास्ता प्रिया ने बताया था, उस टूटे हुए रास्ते पर जाकर ये खड़ा हो जाता है। बाइक से खड़ा हुआ था। जैसे ही प्रिया वहाँ से कार से नीचे उतरती है फ़ौरन मोहसिन आता है और पिस्टल से
दिशांत के ऊपर एक के बाद एक 4 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर देता है। फिर ये दोनों चेक करते हैं कि दिशांत मर गया या जिंदा है, और जब इनको पता चलता है कि मर चुका है तो मोहसिन अपनी बाइक को वहीं पर खड़ी करने के बाद कार के अंदर बैठता है, प्रिया भी बैठती है, और ये दोनों कार को लेकर जो भागवड़ थाना है जहाँ कच्चा रास्ता है वहाँ पर ले जाकर इस कार को खड़ा कर देते हैं। क्योंकि वो जंगली रास्ता था तो गोलियों की आवाज़ ज़्यादा दूर तक नहीं जाती और ना ही कोई आता है, तो उसका फ़ायदा उठाकर ये वहाँ पर कार को खड़ा कर देते हैं और उसके बाद वापस वहाँ पर आते हैं और अपनी बाइक से फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। दोनों को यकीन था कि ये दोनों पकड़े नहीं जाएंगे। वहीं मोहसिन अभी फरार है, पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है, प्रिया पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है। पुलिस बराबर मोहसिन को ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन एक इंजीनियर, अगर वो इंजीनियर चाहता तो जाहिर सी बात है उसको एक अच्छी लड़की मिल सकती थी, अच्छी लड़की से उसकी शादी हो जाती, लेकिन उसको एक कॉल गर्ल से प्यार हो गया, और वो भी वो कॉल गर्ल जिसके पास हज़ारों लोग आते थे जाते थे। लेकिन प्यार एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी से हो जाए तो सिर्फ उसी के पास सुकून मिलता है, किसी और के पास नहीं मिलता। तो इसलिए प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, दर दर की ठोकरें खाता है, यहाँ तक कि अभी तक दर दर की ठोकरें खाता था, लेकिन अब वक्त इतना ख़राब हो चुका है कि मौत भी मिल जाती है। और आज की जो ये वीडियो है ये बड़ी मुश्किल से बनी है, बड़ी मुसीबतों का सामना कर मैंने आपको ये वीडियो सुनाई है, और आपके समझ में आई भी होगी या फिर नहीं आई होगी। देखिए, क्योंकि पहले मैं वीडियो बना रहा था तो इन्वर्टर बंद हुआ, फिर जाकर मैंने इन्वर्टर को चालू किया, फिर दोबारा से वीडियो बनाने के लिए आया, फिर दोबारा इन्वर्टर बंद हो गया, फिर गया, फिर आया, और आखिर में पता चला कि अब इन्वर्टर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अब वो चालू नहीं होगा। फिर मैंने फ़ोन दोनों रखे, फिर वीडियो शूट करने को स्टार्ट किया तो लाइट आई, लेकिन अगले ही पल मेरे कैमरे की ये वीडियो जो बंद हुई है ना, जो मेरे कपड़े चेंज हुए हैं, इसमें कैमरे की बैटरी चली गई। उससे पहले इन्वर्टर गायब हुआ था, अब कैमरे की बैटरी चली गई, और फिर 5 बजे के बाद अब रात के 12:30 बजे के टाइम पर ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, और उस टाइम पर बज रहे थे शाम के 5। तो ये वीडियो काफ़ी घंटों में शूट हो पाया है। आपके समझ में हमारी वीडियो आई या नहीं आई, और कल सारे लोगों के कमेंटों के जवाब दिए जाएंगे। आज रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब स्टूडियो से हमें घर जाना पड़ेगा, बहुत सुनसान होती है, तो इसीलिए चलते हैं। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।